हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास जो 9th का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप, इसके बारे में बात करेंगे। पहले बात करेंगे आखिर बच्चों भौतिक स्वरूप का मतलब होता क्या है। तो हमारी पृथ्वी के ऊपर या हमारे भारत में, ठीक है ना, अलग अलग पहाड़, मैदान, मरुस्थल और जो ये आपको पठार दिखाई देते हैं, ये सभी चीजें क्या होती हैं? भौतिक स्वरूप होती हैं। ठीक है, हमारे अपने भारत में देखा होगा अलग अलग पहाड़, जैसे मेघालय में बहुत सारे पहाड़ हैं, और आपका जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारे पहाड़ हैं, है ना। मैदान जो आपका उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र हो गया, राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, दक्षिण भारत को हम पठार या प्रायद्वीप भी कहते हैं। तो इस प्रकार का भारत का भौतिक स्वरूप अलग अलग है। अब बात करते हैं भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का किस प्रकार विभाजन किया गया है। तो याद रखिएगा बच्चों, 10.7 यानी 10.7 क्षेत्र जो है ना भारत का, वो पर्वतीय भाग है जहां पर्वत या पठार है, और 18.6 क्या है बच्चों? जहां पहाड़ी है। यानी आपने देखा उत्तर भारत में ज्यादातर आपको क्या दिखाई? पहाड़ी दिखाई देगी। तो भारत के कुल क्षेत्रफल में 18.6 में क्या है बच्चों? पहाड़ है। तीसरा क्या बच्चों? 27.7 जो पठारी क्षेत्र हमारे भारत में पाया जाता है, और इसके साथ साथ 43% जो भाग होता है वो हमारा मैदानी है। ज्यादातर आपको मैदानी इलाका उत्तर भारत में देखने को आपको मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद आता है विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण। आखिर जो आप पृथ्वी पर या भारत में अलग पहाड़, पर्वत, झरने ये सब देखते हो, तो आखिर इसका निर्माण कैसे होता है? तो इन भौतिक आकृतियों के निर्माण के पीछे बच्चों कुछ सिद्धांत है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके बारे में आप आगे जब जाओगे 11वीं क्लास में, तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में आप बहुत डीप समझोगे। तो इसमें मैं समझा दूंगा कि आखिर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत होता क्या है। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का क्या मतलब होता है। एक सिद्धांत जो भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश करता है कि आखिर ये भौतिक आकृतियों हैं, जो इनका निर्माण कैसे हुआ है, उसे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहते हैं। इसे अब आगे बात करते हैं प्रमुख विवर्तनिकी प्लेट। आखिर प्लेटें कितनी है हमारी? ठीक है ना, हमारा जो पृथ्वी पर क्या है, जो हमारा भारत है, ठीक है, ये किसी न किसी प्लेट पे टिका हुआ है। इसी प्रकार से अमेरिका भी, रूस भी, ऑस्ट्रेलिया भी अलग अलग प्लेटों पर टिके हुए हैं। तो अगर बात की जाए प्रमुख प्लेटों की बात की जाए, जैसे जैसे प्रशांत महासागरीय प्लेट पहली प्लेट है बच्चों, दूसरी है उत्तरी अमेरिकी प्लेट, तीसरी है दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, चौथी है अफ्रीकी प्लेट, और पांचवी है अंटार्कटिक प्लेट। तो इस प्रकार से ये प्लेटें होती हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मुख्य भाग है। अब बात करते हैं जैसे, और इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि इसके साथ साथ छोटी प्लेटें भी बहुत सारी होती है, जैसे कोकस प्लेट, नजका प्लेट, कैरोलिन प्लेट, ये कुछ छोटी प्लेटें होती हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं भारत की भौगोलिक आकृतियों का विभाजन। यानी भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसको किस भागों में बांटा गया है। तो आप देखते हो कि उत्तरी में क्या है बच्चों? पर्वत श्रृंखला है, जिसे हम हिमालय पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं। दक्षिण में बच्चों हमारा क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है, आपको चित्र में दिख भी रहा होगा। ठीक है, इसके साथ साथ पश्चिम में आपको दिखाई दे रहा होगा भारतीय मरुस्थल, उत्तर में आपको दिखाई दे रहा होगा उत्तरी मैदान, और पांचवा है बच्चों भारतीय मरुस्थल, छठा है बच्चों तटीय मैदान, और सातवां है द्वीप समूह। इस प्रकार से बच्चों भारत की भौगोलिक आकृतियों का विभाजन किया गया है। अब बात करते हैं आखिर हिमालय पर्वत के बारे में। तो याद ना बच्चों, हिमालय को नवीन वलित पर्वत भी कहा जाता है। ये नवीन यानी युवा अवस्था में है। हिमालय पर्वत भारत की क्या है बच्चों? उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, हिमालय पर्वत क्या करता है? सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। जहाँ सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ है ना, जैसे बंगाली खाड़ी में ब्रह्मपुत्र नदी जाती है, तो वहां तक हिमालय पर्वत फैला हुआ है। और हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर है, तथा चौड़ाई जो है वो कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 150 किलोमीटर ये हिमालय पर्वत का विस्तार है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग हिमालय पर्वत का जो है, यानी हिमालय का विभाजन किस प्रकार से किया गया है। तो याद रखिए बच्चों, हिमालय का विभाजन दो आधार पर किया गया है। पहला उत्तरी दक्षिण विभाजन, और दूसरा होता है पश्चिम पूर्व विभाजन। उत्तर दक्षिण विभाजन में हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है बच्चों। जैसे पहला होता है
हिमाद्री या महान या आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में छोटी क्लासेस में। दूसरा है बच्चों हिमालय निम्न हिमालय या मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा होता है शिवालिक हिमालय। इस प्रकार से दक्षिण में विभाजन किया गया है हिमालय का 3 भागों में। पश्चिम से पूर्व का विभाजन 4 भागों में किया गया है बच्चों, जैसे ही पहला पंजाब हिमालय, दूसरा कुमाऊं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा है असम हिमालय। इस प्रकार से इसका विभाजन किया गया है। अब बात करते हैं आखिर हिमाद्री जो हिमालय है, जिसे हम महान या आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार बच्चों समझ में नहीं आता है, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। पहले बात करते हो सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं, याद रखिएगा। ये सबसे अधिक क्या है बच्चों, सतत श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर की औसतम ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर क्या होते हैं बच्चों, हिमाद्री या महान हिमालय में ही पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे केटू पर्वत हो गया, आपने सुना होगा, नामचा पर्वत, ठीक है, नंगा पर्वत, अब नंगा मतलब अलग चीज, ठीक है ना। इसके साथ साथ इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर आते हैं। हिमालय के इस भाग को क्या कहा गया बच्चों, क्रोट ग्रेनाइट से बना हुआ ये भाग, क्रोट ग्रेनाइट, ठीक है ना, काफी मजबूत पत्थर होते हैं। और ये श्रृंखला हमेशा क्या होती है बच्चों, जो हिमाद्री है जिसे हम महान या आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है, ये हमेशा क्या होता है बच्चों, बर्फ से ढका होता है। और बहुत से क्या होता है बच्चों, हिमानियों का प्रवाह होता है, नदियों का प्रवाह होता है। अब बात करते हैं बच्चों हिमालय यानी निम्न हिमालय या मध्य हिमालय की विशेषता। तो याद रखिए हिमाद्री के दक्षिण में स्थित जो श्रृंखला सबसे अधिक कहाँ है बच्चों, असम में है। और इसके साथ साथ बात की जाए इसकी जो ऊंचाई है, याद रखिएगा पहला कि क्या बताया मैंने आपको कि ये असम में है अधिकांश भाग, हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो ऊंचाई है बच्चों 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच में है। और औसत ऊंचाई इसकी है 50 किलोमीटर, जो हिमालय निम्न या मध्य हिमालय है। जबकि पीर पंजाब श्रृंखला सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला पाई जाती है, याद रखना। धौलाधर, ठीक है ना, महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। यहाँ जो श्रृंखलाएं हैं बच्चों, ठीक है ना, नाम थोड़ा आपको वैसा लगेगा। इसी श्रृंखला में बच्चों क्या है, कश्मीर की घाटी तथा हिमालय के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां भी यहीं पाई जाती हैं। जैसे निम्न हिमालय मध्य हिमालय में बच्चों कुल्लू या कांगड़ा की घाटियां भी यहीं स्थित है। अब बात करते हैं शिवालिक हिमालय की। आखिर शिवालिक हिमालय है क्या, तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला जो होती है बच्चों, याद रखिएगा ये आपके शिवालिक हिमालय होती है। इसकी जो चौड़ाई होती है 10 से 50 किलोमीटर तक होती है और ऊंचाई होती है 900 से 1100 मीटर के बीच होती है। ये घाटियां क्या होती है बच्चों, बजरी तथा जलोढ़ मोटी परत से बनी होती है, मिट्टी से बनी होती है। निम्न हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित लंबी घाटी को दून के नाम से जाना जाता है, याद रखना। हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित लंबी घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। इसीलिए यहाँ कुछ प्रमुख दून है, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ सारे दून पाए जाते हैं। तो ये बच्चों इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।